आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। वो मेहमान आने वाले हैं। कब? चंद दिनों में। क्या कह रही हो बल्कीस? इतने दिनों से तुम्हें अंदाजा भी नहीं हुआ था? मुझे कैसे अंदाजा होता शम्स? शादी अंकल अम्मी के थर्ड कजन थे, अम्मी को पसंद करते थे। स्कैंडल। हाँ। Tell me more. शमसुद्दीन, तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में पूरा कलर भर दिया हो। अच्छा लगा ना? अच्छा लगा। खैर शादी अंकल कराची किस सिलसिले में आना? बहुत ही खास मकसद है जिसकी वजह से मैं कराची आया हूँ इस बार। भाईजान चले मेरी शादी भाई। चले बाबा। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं भाई? डेफिनेटली आप विनर हैं। विनर हैं आप। शादी भाई, शादी भाई, व्हाट इज दिस? चल क्यों नहीं रही? अभी 1 महीना पहले तो मैंने सेल डलवाया। ये क्या है? पूरे 10,000 रुपए कम है। हफीज भाई आए थे दुकान पर। हफीज भाई को जरूरत पड़ गई थी, मैं क्या करता? उनकी जरूरतों को देखेंगे तो हमारी जरूरतों का क्या होगा? अजीब इंसान है। जब भी दुकान पर आते हैं घर में पैसे कम आते हैं। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और उनकी उधारियां ही खत्म नहीं हो रही। क्यों भाई? वो कहा है ना, उनको जरूरत पड़ गई थी, उन्होंने कहा बाद में ले लेना। मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, चाय तो पिला दो। मेरी बात सुनो जमील साहब, तुम जितने मासूम और भोले बन रहे हो ना, इतने हो नहीं। अगर ये कोई लड़की छड़की का चक्कर निकल गया ना, तो मैं बता रही हूँ बहुत बुरा होगा। मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे मियाँ हो। बात सुनो, खानदानी राजपूत हैं हम। आइंदा मेरे साथ बदतमीजी की ना तो कुछ नहीं, बर्दाश्त कर लूंगा जैसे हमेशा करता हुआ आया हूँ। लेकिन बात गलत है, मिजाजी खुदा हूं मैं तुम्हारा। बस कर दो, जाओ और कल वापस लेकर आओ पैसे। और अगर ना ला सको ना तो खुद भी मत आना। नकारा आदमी। अबे तू क्यों नहीं चल रही? एनी 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 बात सुनो जरा। एनी, मुझे ना तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या है भाई? मैं रस्सी कूद रही हूँ। तू बाद में कूद लेना ना रस्सी, मैं खुद तेरे साथ मिलके कूदूंगी। अभी मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। पैसे लगेंगे? हाँ भाई हाँ, मैं दे दूंगी तेरे सारे पैसे, तुझे पिछले भी दे दूंगी। तू मेरी बात तो सुन। ये बता कि इस घर में फोन पे बात कैसे कर सकते हैं? ओए मेरी पप्पा को आने में पप्पा से बात करनी है। ये तो बाद में ही पता चलेगा ना कि होने वाले हैं भी या नहीं। बातचीत करके पता चलता है ना कि वो इस काबिल है भी या नहीं। आप टेंशन मत ले, मैंने ना एकदम पता कर लिया है। लड़का बहुत ही अच्छा है और खानदान भी बहुत अच्छा है। तू इतना सीरियस कैसे हो गई? आप भी तो सीरियस हो गई थी, तो मैंने सोचा मैं भी सीरियस हो जाऊं। पूरे दिन वेली बैठी रहती हूँ मैं सोचा आपकी बंदे की इन्फॉर्मेशन ही निकाल लूं मैं। वैसे आप हैं बड़ी भोली। इतनी भी भोली नहीं हूँ मैं। अच्छा बता ना क्या करना है? सुने, बहुत ही सिंपल। आजकल है मोबाइल का जमाना, सब लोग मोबाइल यूज करते हैं। अगर आपको खाना ऑर्डर करना हो तो 2 मिनट में खाना आ जाता है। अगर आपको कहीं जाना हो तो 2 मिनट में कैब आ जाती है। तो उसका ही फायदा उठाए ना। वो कैसे? मतलब ये, जब भी आप उनसे बात कर रही हो और आपको कोई भी देख ले तो ऐसे फौरन प्रेजेंट करें कि आप किसी कैब वाले से बात करें या आप कोई खाना ऑर्डर कर रही हैं। एंड इजी। वाह यार एनी, तू इतनी छोटी होगी इतनी होशियार है। मेरे तो इतने बड़े से दिमाग में ये बात ही नहीं आई। क्योंकि आप निकली पुराना मॉडल और मैं हूँ नया मॉडल, और हर नया मॉडल पुराने मॉडल से काफी ज्यादा बेहतर होता है। मोबाइल और कंप्यूटर में भी ऐसा ही होता है और इंसानों में भी। दफा हो भाई, तू क्या करना है? मुझे ही करना है जो करना है। अब तू रस्सी कूद भाई, मैं देख पैसे फिर पैसे लेके भाग गई मेरे। है बड़ा मजा आया गेम में। ओए शौकी, मैं पैसे पूरे लूंगा, मैं बता रहा हूँ। और पहले तूने बहुत उधार किया है यार। तो यार अगर आज मैंने पैसे पूरे ना किए ना तो तेरी चाची ने मुझे घर से निकाल देना। हाँ ये कौन सी नई बात? अच्छा मेरी बात सुना, शौकरा पहले ये ले फिर। ओए और नहीं ये यार, ये तो अय्या क्या चाचो, चोरियां कर करके कतरा दरिया बना। सारे पैसे तू लेके यार। आइए ला पकड़।
मेरा दिल न कुछ होंदा पे आए। अब ऐसा जिमी चाचा एक बात तो बता, यार आज बड़े पैसे लगा के खेल रहे हो, क्या बात है? 10,000 रुपया ना दुकान के पैसों में से कम पड़ गए। अच्छा, पूरे करके ना तेरी चाची को देने। अच्छा ठीक हो। अरे जलील भी तो बड़ा करना, मांडा भी तो तुम्हें बड़ा लगाना है रोज का तुम्हारा तो। अब मेरी बात सुन चाची, तो जीत के क्या करेगा? और सारे पैसे तो वो शमीम आरा ने ले जाने हैं। आज का तेने पैसे क्यों देते? ओए चाचू की कमजोरी है खूबसूरती। तुझे तो पता है शौक की जन्नत में भी ऊपर जाके हो रही मिलनी है। हाय, जो जन्नत में हुरे मिलनी है वो जजा के तौर पर मिलनी है, जो दुनिया में मिलती हैं वो सजा के तौर पर मिलती हैं। और यार चाची से तू इतनी मार खाता तभी तुझे याद तो रहती है चाची हर वक्त। हाय हाय, तूने शमीम मारा का नाम लिया ना, मुझे उसकी खुशबू आ रही। हाय हाय हाय, खुशबू नहीं आ रही, शमीम मारा खुद खड़ोती हुई है। और अन्य उधर देख, उधर देख, उधर देख हैं, आए उधर देख। शमीम मारा आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शमीम मारा, क्या हाल है? ठीक हो? मैं अभी आऊँगा, चपड़े बैठ के आऊँ। जमील साहब कैसे हैं आप? हाय, गुजारा ही करते हैं बस। अच्छा नहीं, अच्छे। हाँ, आपको देखने के बाद ना बेहतर महसूसमेंट हो रही है। हो अम्यूजमेंट भी हो रही। आप तो ठीक है, पर मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं। क्या कोई पित्ते का ऑपरेशन का? अच्छा नहीं नहीं नहीं, हमारा मैंने कहा तबीयत खराब है तो। अल्लाह खैर करे। आपको क्या हुआ? ये देखिए, मेरी जुत्ती टूटी हुई है। हाय, जुत्ती टूटी? इनका देह मोची होते हैं, सीधे नहीं तो मैं आता सेना। अच्छा नहीं ले रहा मैं तेरी बात तो। अच्छा अच्छा, जूती टूट गई है माँ सदके। हाँ, नहीं ले दूंगा। तो चले ना, नहीं दिला दे। हाँ, मैं खुद आपके साथ जाऊंगा, आपको नई जूती दिलाऊंगा और अपने हाथ से पहनाऊंगा। हर पैरों की मालिश भी बड़ी अच्छी करता है। नहीं तो ये पैसे मेरे हुए ना? पैसे आया ज़हरा और किसका हुआ है? शमीम आरा। ले लो। अच्छा नहीं तुम खुद ले लो। नहीं ले लो, 1000 दे। पैसा रे दे। मैं ऐसा करती हूँ, घर जाके तैयार होकर आती हूँ, फिर चलते हैं। हाय, मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं आप जल्दी आइएगा, मैं रात 12 बजे तक आपका यही इंतजार करूंगा। हाय, जल्दी आ जाना, बड़ा बदीद है, 2 दिन तक यहीं खलोता रहेगा। और सारे पैसे ले गई है और 9,000 रुपया ले गई है मेरा दिल। कतरा कतरा दरिया चोरियां करके अपना मुल्ला तेरी शक्ल में जिले पड़ेगी। फिर आप आई नहीं ना? जी, वो मैं थोड़ा यूनिवर्सिटी के काम में बिजी थी। मैं वैसे ये कह रही थी कि मिलना ज़रूरी तो नहीं है ना, मतलब हम फ़ोन पे भी तो बात कर सकते हैं ना, और फ़ोन पे बात करना भी तो ऐसे ही है ना जैसे हम आमने सामने बैठ के बात कर रहे हो। हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा, वैसे मैं ये पूछ रही थी कि आप करते क्या हैं? मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। और आप? अच्छा, ग्रेट। मैंने आर्ट्स कॉलेज ज्वाइन किया हुआ है, यही बस पेंटिंग, म्यूजिक्स वगैरह यही सब करती हूँ। तो आप आर्टिस्ट हैं? आर्ट्स बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है, लेकिन हमारे मुल्क में आर्टिस्टों को जॉब नहीं मिलती। ऐसी बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि बंदा टैलेंटेड होना चाहिए, क्योंकि अगर टैलेंटेड होता है ना तो उसको कहीं भी जॉब मिल जाती है। बड़ा कॉन्फिडेंट है आपके अंदर। एक कॉन्फिडेंस ही तो इंसान के अंदर होना चाहिए, और क्या भाई? हाँ, ये बात तो है, लेकिन मेरे अंदर थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी है। मेरे जो माँ बाप है ना, वो बहुत उसूल पसंद है, और उन्होंने अपने उन्हीं उसूलों में रहते हुए मुझे पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। जी, उसूल तो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ना इंसान को उसूलों को तोड़ देना चाहिए। मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि इंसान मशीन हो जाता है? ये भाई, इंसान के कुछ इमोशंस होते हैं, कोई फीलिंग्स होती हैं। हाँ भाई, आप तो आर्टिस्ट हैं, आप कहाँ उसूलों में रहेंगी? जी बिल्कुल। बाकी किससे बात हो रही है फोन पे? अब्बू, वो मैं ऑर्डर कर रही थी, बर्गर वाला है अब्बू। हेलो, कौन है? कौन बात कर रहा है मेरे साथ फोन पे? जी सर, मैं बर्गर वाला। बर्गर वाला कितने बर्गरों का ऑर्डर दिया? 4 बर्गर। 4 बर्गर। कौन से वाले?
चिकन चीज बर्गर। चिकन चीज बर्गर। अच्छा, बात सुनो, वो चीज जरा ज्यादा डालना। मैं बाहर गेट पे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जी सर जी। चलो, बात सुनो बेटा, ये बर्गर वालों से इतनी हंस के बातें नहीं करते। ऑर्डर दिया और फोन बंद किया, बस। जी अब्बू। शाकी शाक दवाल ये मैं जीत गया। आए चाचू, क्या चक्कर है? हर बार तू जीती जा रहा है, कोई बेईमानी तो नहीं कर रहा? ओ बेईमानी नहीं कर रहा यार शौकी। ओए आजकल मेरी गुड लक की किस्मत चल रही है यार। गुड लक की किस्मत चल रही है। 1000 2000 3000 4000 खड़े मुझ चाचा। आए चाची, वैसे फायदा क्या तेरे सारे जीतने का? अभी शमीम आने आया ना, तूने सारे पैसे फिर उसको दे देने, और फिर चाची ने तुझे मारनी है जूतियां, और तेरी ये गुड लक चल रही है ना, सारी बैड लक में तब्दील कर देनी है। कौन देगा पैसे यार? मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ। कौन नहीं देगा पैसे? ये तूने सारे लौट के ले जाने पैसे। अच्छा, मैं जाके चेक करता हूँ, देखना पड़ता है। भला मेरी क्या मजाल में आता बड़ा पता है पैसे नहीं कैसी हैं आप? मुझे ना आपसे एक शिकायत है, मैं कट्टी हूँ आपसे। कल आपने आना था, हमने जूती लेने जाना था, लेकिन आप नहीं आई। मैंने कहा था ना बदीदा 3-4 दिन से खड़े रहना, फिर नहीं आई आप। वो ना, मैं गई तो थी, लेकिन मुझे कोई ढंग की जूती ही नहीं मिली। चाची के पास ले जाओ, बहुत ढंग की जूतियां उनका। जूती नहीं मिली? ये ले। और ना वहाँ पे ना मैचिंग का दुपट्टा ही नहीं मिला। दे पैसे दे, दुपट्टा लेना है ना? दुपट्टा भी मैचिंग का नहीं मिला। अब परफ्यूम भी अच्छा वाला लेना होगा। शौकी, वो ना, मुझे एक बात याद आई, मेरे पास ढंग के झुमके ही नहीं है। वहाँ पे इतने प्यारे प्यारे झुमके थे। झुमके भी नहीं है? हार भी नहीं होगा? पैसे दो। अब पैरों में पायल नहीं पहनती लड़कियां। पैसे दो। हाँ, देख लेंगे, कोई ढंग का और मिला तो कुछ और भी खरीद लेंगे। ये भी दे दो। दे। आप इधर ही रुकना, कहीं नहीं जाना, मैं बस तैयार होके आती हूँ। तैयार होने की क्या जरूरत है? इतनी तो खूबसूरत लग रही हैं आप, माशाल्लाह। आप देखेंगे ना तो देखते ही रह जाएंगे। वो जो महविश हयात नहीं है, मैं मेकअप करके उस जैसी लगती हूँ। आप महविश हयात से ज्यादा खूबसूरत लगती हैं, कसम से। इधर ही रुको आप, मैं आती हूँ। ये फिर बड़ा बदीद है, इसने 3-4 दिन खड़े रहना है। जल्दी आना। मैं जल्दी वापस आना। तेरे पैसे। अब मेरी बात सुन चाची, यहाँ से हिलना नहीं है। चाची को पता चला, तो पहले तो सीधे छितर पड़ते थे, अब चाची ने भगाओ के तुझे छितर मारने हैं। अब मेरी बात सुन, जब तक ये आ नहीं ना जाती, तो स्टैच्यू होके खड़े रहना। स्टॉप। नूर, क्या कर रही हो? बस इंतजार कर रही हूँ, बारिश कब होगी। मुझे बारिश बहुत पसंद है। बारिश, घटा, फिजा, बहार, ये सारे मौसम जब भी अच्छे लगते हैं जब दिल अच्छा होता है, वरना तो सब एक जैसा। क्या कहती हो? ऐसे ही दिल नहीं लग रहा था तो सोचा तुम्हारे पास आकर बैठूं, कुछ शेयर करूं। क्या हुआ? मुझे नहीं लगता कि जमील ने कभी सुधरना है। मैं अब जाहिल औरतों की तरह उसके साथ लड़ के उसे धुतकार फिटकार कर करके अब थकने लगी हूँ। पता नहीं किस मिट्टी का बना है, सीधा ही नहीं होता। हर वक्त वही लड़कियों के मसाइल, उन्हीं के चक्कर, सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है उसका। पता चाची, आप मुझसे बड़ी हैं, आप मुझसे ज्यादा जानती हैं, तो ये बात तो आपको भी बेहतर पता होगी ना कि आप एक इंसान की खसलत कभी नहीं बदल सकती। अगर तो मैं हमेशा सोचती थी आपको देख के कि आप इतनी काबिल, इतनी करियर ओरिएंटेड, इतनी वेल अकॉम्प्लिश्ड खातून है, पूरा स्कूल चलाती हैं आप, लेकिन एक आदमी के पीछे खुद को ज़ाया कर रही हैं। मतलब
अपने साथ इतना बड़ा जुल्म, इतनी पढ़ी लिखी होते हुए, अपनी एक जिंदगी होते हुए, आप जिम्मी चाचू की वजह से अपने ऊपर इतना जुल्म कर रही हैं, अपने साथ इतनी ज्यादती कर रही हैं। पता है नूर, मेरी शादी ना बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पीरियड मैंने इस रिश्ते को, जमील को, इस घर को और जिम्मेदारियों को दे दिया। शायद इस रिश्ते की अट्रैक्शन ही कुछ ऐसी होती है। लेकिन अब सोचती हूँ कि क्या हो गया है, मुझे भी बच्ची भी बड़ी हो गई है, क्या करना है इन बातों का। मुझे तो लगता है कि अभी भी बहुत टाइम है आपके पास। You're still so young, पूरी जिंदगी है आपके सामने, और इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आपकी बच्ची जवान हो गई एंड she's learned from the best। आपसे आपने उसकी इतनी अच्छी तरबियत की है कि मुझे नहीं लगता आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत भी है। She's on the right track। आप खुद को राइट ट्रैक पे ले आए। मतलब सुबह काम पे जाएं, शाम में आप पार्टी करें, सैलून जाएं, फेशियल्स कराएं, शॉपिंग करें। मतलब एक नई अंबर को लाएं भाई, जो खुद से प्यार करती है। वो वाली अंबर नहीं जिसने एक मर्द के पीछे खुद को जाया ही कर दिया। मतलब नहीं, ज्यादती है। चलो फिर अपॉइंटमेंट लेती हूँ सैलून से, हेयर ट्रीटमेंट और स्किन केयर के लिए। हेयर कलर करवाना है, कुछ चेंज करें, देखते हैं ना आप पे क्या अच्छा लगेगा। फिर हम आपकी पूरी वार्डरोब ना रिवैम्प करेंगे। एक ऐसा ओह आई एम सो एक्साइटेड, वी हैव टू डू दिस प्लीज। अब आपने सोच लिया ना तो ये करना है प्लीज। बड़ी स्ट्रेंथफुल बातें करती हो तुम नूर, सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ अजीब सा भी लग रहा है। आपको अजीब सा इसलिए लग रहा है कि आपने कभी ये किया ही नहीं है। हाँ, आपने खुद को कभी तरजीह दी ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है अजीब तो लगेगा। एक बात बताऊं, आप एक बार ये करना शुरू कर देंगी ना तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा, आजाद हो जाएंगे आप। सही कह रही हो, मुझे भी लगता है कि मुझे ये जाहिल औरतों की तरह हकीम के नुस्खों से हटकर चाची आई जज्ड यू जब आपने मुझे वो हकीम वाली बात बताई थी ना, the only time I judged you कि how can you do this। मतलब एक पढ़ी लिखी औरत ये कैसे कर सकती है। मैं तुम्हें सीरियस बताऊं, मेरी सारी जो एनर्जी और मेरा टैलेंट और वो सब कुछ इस घर में आने के बाद सब बर्बाद। यहाँ के लोग देखे हैं तुमने, ये घर नहीं, जिम्मी चाचू जाया कर दिया उन्होंने, वेस्ट, वैल्यू नहीं करना आता उनको। आप कहाँ रह गए ये, इतनी गर्मी हो रही है। धनी अभी तक क्यों नहीं आया? कहीं एनी ने किसी को बता तो नहीं दिया? नहीं मतलब वो क्या करेगी। अब आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। तो आप यहाँ कैसे? क्या हो रहा है? कौन हो तुम? बर्गर वाले सर। क्या बर्गर? तुमने कहा था ऑर्डर कैंसिल हो गया। वो मैडम एक्चुअली सर हम एक दफा ऑर्डर ले रहे थे, वापस नहीं लेते। चलो दो इधर, मेरा भी बड़ा दिल कर रहा था। सर वो पेमेंट कोई नहीं, चलो मैं, कोई मसला नहीं, अंदर से लेके आ जा, मैं वेट कर लेता हूँ। मैं लेकर आता। आप क्यों आ गए? मैंने आपसे कहा तो था कि ऑर्डर कैंसिल कर दें। मोहब्बत में लोग चांद तारे लेके आ जाते हैं, मैं उसे बर्गर लेके आया हूँ। बहुत सस्ता सौदा है वैसे मोहब्बत में मेरा। अब देखे ना, आपका इतना खर्चा हो गया है, मैंने तो इसीलिए कहा था आप ऑर्डर कैंसिल कर दें। कोई मसला नहीं है, अगर आपको देखने के लिए रोज भी बर्गर लाने पड़े ना तो भी ले आओ, मोहब्बत में तो चलता है। क्या हो रहा है ये? अब्बू वो कुछ नहीं, आप कुछ नहीं, मैं तो इनसे ये पूछ रही थी कि आप बर्गर सारे लेकर आए या नहीं, क्योंकि अमूमन ये लोग ना वो उसमें से मार लेते हैं। अब्बू चीज डाली थी पूरी इसमें? भर के डाला है सर। चलो ये पैसे लो, निकल। 10 में चीज नहीं है मेरे पास। तो रख ले ना। लेकिन 10 में आता भी कुछ नहीं है ना। तो जा ना। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। वैसी बात बोलूं, तुम्हारा बाप बहुत कंजूस है। जमील साहब, आए हाय, अब आप ऐसा करेंगे, ऐसी नजर चुराएंगे हमसे? आप नजर मिलाने का मौका नहीं दे रही तो
फिर मुझे नजर चुरानी पड़ेगी ना। जमील साहब मुझे आपकी कसम है, मैं घर गई तो मेकअप करनी थी, लेकिन घर जाके देखा मेकअप भी खत्म है। अब आप ही बताएं, बगैर मेकअप के फीका चेहरा लेकर कैसे आपके सामने आऊं? आपका दीवानापन कम नहीं हो जाएगा? थोड़ा दूर होके खड़ी हूँ, मोहल्ले में मेरी कोई इज्जत है, ये ना हो किसी ने देख लिया तो मैं खुद फीका पड़ जाऊँ। मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, देखे ना बगैर मेकअप के कैसे मुरझा सा गया है। मेरे पास तो बेस क्रीम भी नहीं है। तो थोड़ा फासला रखें, अगर किसी ने देख लिया ना तो मैं सारी जिंदगी के लिए मुरझा जाऊंगा। मैं अपनी जेब के पैसे तो क्या घर से भी पैसे लाके दे दूंगा। क्या? मेरा मतलब है कि कौन सा मेकअप लेना है आपने, मैं खुद जाके आपको मुकल्लम महंगा वाला मेकअप दिला दूंगा। थोड़ा फासला। मैं ऐसे करती हूँ, बैग ले आती हूँ, फिर चलते हैं शॉपिंग मॉल। इतना बेवकूफ नहीं हूँ मैं, 3-4 मरतबा पहले भी चूना लगा चुकी हूँ। मुझे मेरे साथ चलोगी तो शॉपिंग करवाऊंगा। हाँ नहीं, मैं बैग तो ले लूँ ना। नहीं बैग नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें शॉपिंग भी करवाऊंगा और घुमाऊंगा भी, आइसक्रीम भी खिलाऊंगा। हाँ लेकिन उसके लिए बैग तो लेना पड़ेगा ना। बैग की जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं बैग भी दिलवा दूंगा। और फोन? मैं फोन भी दिलवा दूंगा तुम्हें। और मेरे लिए ना प्योर लेदर का बेल्ट भी ले लेना, मुझे बड़ी जरूरत है इस वक्त उसकी। बहन है मेरी, अंबर बाजी है। आ जाओ बाजी है। भाभी तुम बड़ी खुश लग रही हो, क्या बना तुम्हारे हीरो का? हीरो को तो हमने वेटर बना दिया है। क्यों? हाँ ना, एनी के कहने पर। एनी ने मुझसे कहा था कि फोन पे बात करो और अगर कोई पीछे से पूछ रहे कि कौन है तो कह देना कि मैं ऑर्डर कर रही हूँ। मैंने वैसे ही किया, मैं फोन पे बात कर रही थी, पीछे से अब्बू आ गए। अब्बू ने मुझसे पूछा किससे बात कर रही हूँ, मैंने बोला अब्बू ऑर्डर कर रही हूँ। अब्बू ने तफ्तीश करना शुरू कर दी और फौरन उन्होंने ना मौके का फायदा उठा के बर्गर ऑर्डर कर दिया। आपको पता है भाभी वो इतना सीधा था बेचारा, मुझे देखने के चक्कर में ना थोड़ी देर बाद बर्गर लेकर घर आ गया। आई क्यूट बेचारा। यार हमें क्यूट लग रहा है, लेकिन एक बात बताऊं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं यार अपनी महबूबा से मिलने के लिए। तो पता तुम्हारे भाई ने क्या कुछ किया था मुझसे मिलने के लिए लंदन में? क्या किया था? लॉन्ग स्टोरी। सो उसको पता था कि मैं अपने पापा के ऑफिस में आती जाती रहती हूँ, सही है? तो वो कंप्यूटर ठीक करने के बहाने रोज आ जाता था और रोज आके ना कुछ टेक्निकल फॉल्ट निकाल देता था खुद से, और 2 दिन बाद फिर वापस आ जाता था उसको ठीक करने के लिए। अब्बा ने ये चीज नोटिस कर ली और अब्बा ने कहा कि बेटा अगर आपको काम नहीं आता तो आप मत आए, हम किसी और बंदे को हायर कर लेंगे अपने कंप्यूटर ठीक करवाने के लिए। अरसलान चूंकि वो इतना शरीफ है, उसने सारे कंप्यूटर्स ठीक कर दिए और कुछ दिनों के लिए गायब हो गया। फिर मैंने पापा की कंपनी परमानेंटली ज्वाइन कर ली और मुझे ना उसकी फिर एब्सेंस फील होना शुरू हुई और फिर वो मुझे ना याद आने लगा। तो आपने कंपनी से अरसलान भाई को देखने के लिए ज्वाइन की थी? हाँ। तो तुम्हें एक बात बताऊं, ये जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि अगर किसी को प्रूव करना है कि वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं तो वो कुछ बड़ा काम करेंगे तो पता लगेगा, ये सब कुछ मैटर नहीं करता कि वो हमें पसंद करता है। ऐसा होता नहीं है। जो छोटी छोटी चीजें होती हैं ना वो काउंट करती हैं। जब मैं पहली बार अरसलान से मिली थी ना, तो पता नहीं क्यों मुझे उसकी नजरें इतनी अच्छी लगी थी। वो इज्जत से देखता था और तुम्हारी अम्मी तुम्हारे बाबा मतलब इतने सारे बच्चे पैदा करने के बावजूद उन्होंने तरबियत बहुत अच्छी की है। सो ही इज वेरी वेल बॉट अप। तो हमारी बातचीत होना शुरू हो गई। कभी कभी हम कॉफी पे चले जाते थे, खाना खाने जाते थे कभी कभी। फिर जब बहुत डर के उसने जब मुझे बताया that he actually loves me and I had also started feeling the same for him, तो जहाँ उसका थ्रिल होता है ना वहाँ कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत आती हैं, आपको बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। लेकिन पता जो अच्छा रिलेशनशिप होता है ना उसमें ये नहीं होता कि आप फोर्सफुली कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं, आप अपनी खुशी से कर रहे होते हैं। किसी को कहना नहीं पड़ता कि तुम मेरे लिए ये करो। एंड दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। रिलेशनशिप जो होता है ना वो टाइम के साथ बनता है, एकदम नहीं बनता। एनीवे, मैं अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ऑनेस्ट थी हमेशा से, तो मैंने उनको बता दिया और मेरे बताने से पहले अरसलान मेरे पेरेंट्स से बात कर चुका था। अच्छा? यस। अब बर्गर खाएंगे आप? फ्राइज है ना? हाँ ना। लेके आओ, केचप भी साथ लेकर आना। मैं लेकर आती हूँ। चला लेकर आओ।
जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी अंबर तुझे चाहूंगा। शमी मारा। अरसलान, खबरदार जो कोई हमदर्दी की तुमने अपने चाचू से और अंदर लाने की कोशिश की ना तो तुम्हें भी बाहर खड़ा कर दूंगी मैं। नहीं चाची, मैं इनको बिल्कुल अंदर लाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, आप फिक्र ना करें। यार चाचू, आपको शर्म आनी चाहिए, इस उम्र में आप ऐसी हरकतें करते हैं। यार अब जो जवानी में नहीं किया, कभी ना कभी तो करना ही था ना। चाचू, जवानी में हरकतें अच्छी लगती हैं, शादी के बाद और वो भी इस उम्र में, ऊपर से आप पकड़े भी जाते हैं। ऐसी हरकतें राजा भी नहीं करता। अबे राजा ठहरा बदशौक लड़का और मैं आशिक मिजाज लड़का हूं यार। चाचू खुदा का वास्ता है, बाज आ जाएं आप। हर एक महीने बाद आप एक रात बाहर गुजारते हैं, ये कोई तरीका है? अभी पिछले साल ये मच्छरों के काटने की वजह से आपको मलेरिया हो गया था, याद है आपको? अबे तो अकल आ गई थी ना तेरी चाची को। अकल की बात करते हैं आप। अकल चाची को नहीं, अकल आपको आनी चाहिए, चाची को नहीं। कभी वो क्या शमी मारा, कभी कोई और लड़की। बाज आ जाए चाचू, अल्लाह को माने प्लीज यार। नूर वो मोहल्ले की एक गरीब लड़की थी बेचारी, उसके पास ना मेकअप नहीं था, तो मैंने उसे मेकअप दिला दिया। फिर उसने मुझे बोला कि मेरी चप्पल टूटी हुई है। आखिर मोहल्ले की औरतों के भी कुछ हकूक होते हैं, मैंने तो मोहल्लेदारी में बस वो जूती और। सीरियसली चाचू, जूते तो इतने सारे अंबर चाची के भी टूटे हुए हैं, मेकअप तो उनके पास भी नहीं है। उन्हें जब भी कहीं जाना होता है तो वो मुझसे मेकअप करवा के जाती हैं, क्योंकि आप तो उनको कोई भी उनके हकूक नहीं दे रहे हैं। वो तो खुद ही जो कमाती हैं वो उसमें से थोड़ा सा अपने लिए बचा लेती हैं। आपको तो उनका जरा भी ख्याल नहीं है, लेकिन आपको घर से बाहर की औरतों का सबका ख्याल है। चाची, चाची, क्या है? प्लीज एक दफा माफ कर दें। शक्ल देखो इस इंसान की। माफ कर दूं इसे? ठीक है, कर देती हूँ। गारंटी ले रहे हो तुम कि आइंदा ऐसी कोई भी ऐसी हरकत करते हुए ये नहीं पकड़ा जाएगा? नहीं, मैं ले लो ना, तुम्हें बहुत हमदर्दी आ रही है, गारंटी ले लो तो ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके साथ साथ तुम भी यहीं सो। नहीं चाची, मुझे कोई इनकी गारंटी नहीं लेनी, मैं बिल्कुल इनकी गारंटी नहीं ले रहा, क्योंकि अगर मैं गारंटी लूंगा तो जैसे कि आपने कहा कि मैं बाहर मच्छरों में सोऊंगा, मुझे बिल्कुल नहीं सोऊंगा। बहुत शुक्रिया, अब हिमायत के लिए मुझे बुलाना नहीं दोबारा। और तुम क्या इन कुशनों के बीच में बैठे हुए हो मजे से? मैं भी चलूं? जहर इंसान। चलें चाचू, मजा आ गया आपको? अब आप सारी रात इन मच्छरों में गुजारें। अच्छा है आपका जितना भी अंदर ठरकी खून है वो सारा ही मच्छर चूस लेंगे, है ना? I mean, I can't believe this. इस उम्र में आप ये हरकतें कर रहे हैं। You have a child. नहीं, ठरक की कोई उम्र नहीं होती। इंसान 80 साल का भी ठरकी हो सकता है, तो इसमें ठरक का कोई कसूर नहीं होता, इंसान का कसूर होता है। हम इन्हें अंदर नहीं लेके जा सकते? बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो इसको अंदर लेके जाएगा वो खुद बाहर सोएगा। तुम भी स्पेशली ये बात सुन। चलो, गुड नाइट, खुदा हाफिज। नूर, अरसलान, शमीम आ रहा, जहां आ रहा, जमील आ रहा। कुसुम आ रहा। तो बताइए कैसे लगे आपको बर्गर? बहुत अच्छे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना बर्गर की पूरी दुकान खोलनी पड़ेगी। आपको पता है अब्बा को तो बर्गर इतने पसंद आए थे, अब्बा ने कहा कि हमेशा बर्गर इन्हीं से मंगवाना। तो इसमें क्या है, आपकी खातिर पूरी बर्गर की दुकान खोल लेंगे। और वैसे भी हम स्टॉप पे तो मिलते ही थे, लेकिन जो मजा आपके घर में आके रिस्क लेके आपसे मिलने का है वो वहाँ कहाँ? मेरी भाभी भी ना यही कह रही थी। भाभी? कौन सी भाभी? अब वो नूर भाभी। आपने भाभी को बता दिया? हाँ, वो ना मेरे दोस्तों की तरह है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं, यूं इस तरह छुप छुप के फोन पे बात करने से ना मुझे एहसास जुर्म महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। तो हम गलत क्या कर रहे हैं इसमें? हम सिर्फ फोन पे बात कर रहे हैं। बस मेरा दिल नहीं मानता कि मैं घर वालों को किसी भी किस्म का धोखा दूं।
समझ नहीं आता कि दिल की सुनूं या दिमाग की। देखें, आप इतना गिल्ट महसूस ना करें। अगर आपको फोन पे बात करना इतना ही बुरा लगता है तो मैं अपने घर वालों को भेज देता हूँ रिश्ता तय करने के लिए। इतनी फास्ट? हाँ, आप इतनी प्यारी जो हैं, खूबसूरत हैं, और रिश्ता तय हो जाएगा तो आपका ये एहसास से जुर्म भी खत्म हो जाएगा। अब रुक जाएं, थोड़ा सब्र तो करें। तो क्या हो गया यार, मैं भी स्मार्ट हूँ, एजुकेटेड हूँ, अच्छी जॉब करता हूँ, आपके घर वाले मुझे पसंद कर देंगे। वैसे इतनी जल्दी? मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं तो बस आपके लिए कह रहा था, क्योंकि आपका ये एहसास जुर्म वगैरह जो बात आप कर रही थी, तो रिश्ता तय हो जाएगा तो ये आपका एहसास जुर्म खत्म हो जाएगा ना, फिर हम तसल्ली से बात कर सकेंगे। हाँ वो तो सही है, आप फैमिली से बाद में मिल लीजिएगा, पहले मैं तो देख लूँ आपको। मुझ में क्या कमी है, आपने चेक तो कर लिया है। आपकी मार भी खा लेता हूँ चुप करके, वो भी, और बर्गर भी बेच लेता हूँ यार। दरअसल मैं ना आपको पहले जानना चाहती हूँ, आपसे मिलकर, आपसे बात कर कर मुतमईन होना चाहती हूँ। देखें, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि पहले तो सब कुछ अच्छा ही लग रहा होता है, बाद में जाके आहिस्ता आहिस्ता ऐसी बहुत सारी बातें सामने आ जाती हैं जिससे रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। अब वो मेरे चाचू और चाची, उनकी शादी को कितने साल हो गए, लेकिन आज तक ना उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट ही नहीं हुई। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सारी जिंदगी हमें एक इंसान के साथ रहना होता है, तो इसलिए इतनी जल्दी में फैसला करना ना मुझे मुनासिब नहीं लगता। मैं आपको ना थोड़ा और जानना चाहती हूँ, आप समझ तो रहे ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कोई बात नहीं, फिर आप अपने एहसास जुर्म का क्या करेंगी? वो मैं कंट्रोल कर लूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई भी बात आगे बढ़ाने से पहले हम आपस में बातचीत कर लें। अच्छा ये बताएं, और क्या मसरूफियात हैं आपकी इस बर्गर डील के अलावा? मेरा मतलब है, कौन से गाने सुनना पसंद है आपको? मैं कुछ नहीं सुनता हूँ, मैं बस घर से ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से वापस घर आता हूँ और सो जाता हूँ। That's it। बहुत बोरिंग इंसान है वैसे आप, बहुत मुश्किल से कटेगी मेरी जिंदगी आपके साथ। Let's see आगे क्या होता है। अच्छा जी। कौन है? कौन? अक्ल कुछ ठिकाने आई या अभी भी 2 दिन बाहर रखूं तुम्हें? मैं सुधर गया हूँ, अब सारी जिंदगी ना मैं लेफ्ट देखूंगा ना राइट, सिर्फ तुम्हें देखूंगा। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ घोड़े का पट्टा लगवा लूं जिससे सिर्फ सीधा नजर आता है। दिल तो नहीं चाह रहा है कि अभी भी तुम्हें घर के अंदर लेकर जाऊं मैं, लेकिन ये अरसलान है ना, इसने मेरा दिमाग खराब किया हुआ है। चाचू को अंदर लेकर जाएं। अबे सारी रात मच्छरों में सोता रहा यार मैं। चाची को पहले नहीं मना सकता था क्या? जी बिल्कुल, ताकि मैं ऐसे ही सोता आपके साथ बराबर। सारी रात मच्छर मुझे भी काटते, मेरी बीवी सुबह मेरे मुंह पे पानी फेंकती। मैंने चाची को बोल दिया था आपको अंदर ले आए, उसके बाद मैं सो गया। मैंने कहा खुद ब खुद ले आएंगी। बड़ा ही सियाना है भाई तू। क्या करें चाचू, आपको जो वक्त मिलता है आप अपनी बीवी से भागते हो, मुझे जो वक्त मिलता है मैं अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। सुबह में ऑफिस, रात में बीवी। सुना तुमने वो क्या बोल रहा है? ये होती है मियाँ बीवी की मोहब्बत, उनका प्यार। और एक तुम हो, किस्मत तो मेरी खराब थी जो तुम मेरी जिंदगी में आ गए। मेरे भी। मेरा मतलब है मैं अब सुधर गया हूँ। तुम कभी नहीं सुधरोगे जमील मियाँ, तुम तो दुम हो, दुम जो कभी सीधी नहीं हो सकती। मेरी ही किस्मत फूटी थी जो मेरी तुमसे शादी हो गई। क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है। मैं ठहरी एक मशरकी औरत, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। तुम जलेबी की तरह जितने भी सीधे सही, तुम्हारे साथ ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। चलो अब मुंह ना बनाओ ज्यादा, आ जाओ अंदर, चलो। हाँ तो आप एक काम करो ना, मुझे अपनी अम्मी का नंबर भेज दो। हाँ मैं बात कर लूंगी उनसे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ये वही है जिसमें रिफत इंडस्ट्री थी? हाँ। एक सेकंड, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? क्या मसला है? तुम्हें नहीं पता क्या मसला है?
Son, what's wrong with you? देखो, मैंने तुम्हें पसंद किया था ना, और तुमने मुझे पसंद किया था। तुमने मुझसे नंबर मांगा कि मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, अगर आपको मेरी मदद चाहिए हो तो मैं कभी भी तुमसे कांटेक्ट कर सकती हूँ। So we started talking and we started liking each other. हम खाना खाने गए, हम घूमने फिरने गए, and eventually हमारी शादी हो गई। इसमें बुराई क्या है? वो सब ठीक है, लेकिन मैं पर क्या मतलब, तुम पे बात आई तो ठीक है, बहन के ऊपर बात आई तो तुम सबकी गैरत जाग जाती है कि वो उस लड़के से बात करे, उसको परखे देखे, डिसाइड करे फॉर हर सेल्फ कि उसने उससे शादी करनी है या नहीं। नूर, एक्चुअली हमारे इलाकों में ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता। एहसान, बात मोहल्लों की या इलाकों की नहीं है, मसला तुम लोग की सोच का है। तुम लोग के घर से और तुम लोग की सोच से मोहल्ले वालों का कोई ताल्लुक नहीं है। तो पहले तो तुम लोग को वो करना होगा ना जो तुम लोग के घर के लिए ठीक है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। मैंने उस लड़के से बात की है, हमने पूरी रिसर्च की है उनकी फैमिली के ऊपर। देयर गुड पीपल। मैं ये नहीं कह रही कि उन दोनों की फौरन शादी कर दो या उसका रिश्ता आ जाए, उनको टाइम तो दो। अब तुम अंबर चाची की और जमील चाचू की एग्जाम्पल ले लो, कितनी मतलब देयर वेरी अनहैप्पी पीपल, देयर टू अनहैप्पी पीपल स्टक इन अ मैरिज। क्यों? क्योंकि वो फोर्सफुली शादी हुई थी, वो दोनों खुश नहीं हैं। मुझे कोई बुराई नहीं नजर आ रही है इसमें यार, उनको बात करने दो, और अगर एक दूसरे को वो अच्छे लगेंगे तो शादी कर लेंगे। अभी तो रिफत भी पड़ रही है, वो बंदा भी अभी सेटल डाउन हो रहा है। तुम जो हो ना, वो मुझे ऐसे काम करने को बोलती है जो मैंने कभी सोचे भी नहीं। कोई बुराई नहीं है ना इस्लाम। यहाँ क्या कर रहे हो? मिलने आया, और क्या। लेकिन वो मैं क्या हुआ? कौन? अब्बू, वो बर्गर वाले। अरे बर्गर वाले भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है भाई, वो तुम्हारे चीज वाले बर्गर कमाल के थे, खा के मजा आया। आज भी लाया हूँ, ये देखिए सर, आपके लिए एक एक्स्ट्रा लाया हूँ। अरे बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। बहुत पड़ जाएगा। आते यात्रा करो बेटा, आते यात्रा करो। अच्छा, इसको 10 रुपए दे देना मेरी तरफ से, याद से। बड़ा कंजूस है यार, जब देखो 10 रुपए देता है। छोड़ो उन्हें, ये बताओ तुम वापस क्यों आ गए? तुमसे चोरी चोरी मिलना ना, बड़ा मजा आता उसमें। ऐसा लगता है कोई फिल्मी सीन चल रहा है। जी क्या हाल है? आप वही है ना, बर्गर वाले भाई, है ना? वही है नहीं? हेलो, कैसे हो? ठीक हो? नाम क्या बताया था? जाजेब। जाजेब, अच्छा जाजेब यार, एक काम तो करो, तुम बर्गर लेकर आते हो ना, तो ऐसा करना, कल मेरे ऑफिस में कितने लाएगा? हो गए 5, 15 भी बर्गर्स ले आना प्लीज। What are you saying? अरे 15 लोग हैं ना, तो 15 ही लाएगा। Don't take him seriously. अरे अच्छा रिफत, तुम जाओ, मैं जरा 2 मिनट बात करूँ उससे। Listen, इसको सीरियसली मत लो, ये साला है ना, इसीलिए उसको फजूल में इंटिमिडेट कर रहा है। मैं हूँ ना, ये पागल है यार, ये तो कुछ भी बोलता रहता है, you know him। सच बात है। Yes. क्यूट है वैसे। हाँ, मैंने बताया था ना आपको। Very cute.